ये कंट्रोवर्सी आपके साथ लगती है या आप कंट्रोवर्सी के अंदर खुद घुसते हैं? पीजीआई में तो आप लोगों ने थप्पड़ भी मारा था। नहीं, वो झगड़ा हुआ था, वो एक इंसिडेंट था। मैं करोड़पति अरबपति नहीं तो 20-30-50 करोड़ का तो जुगाड़ हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ विवाद है अरविंद शर्मा में और रामकुमार गौतम के बीच में। नवीन जयंत बीच में क्यों घुस रहा है? नहीं, वो मंत्री जी के घर में बैठ के साजिश हुई है। घर से बैठ के आप सबकी लोकेशन निकलवा लो, आप सबकी कॉल डिटेल निकलवा लो। और आजकल तो कुछ पत्रकार भी ऐसे हो रहे हैं, अब पत्रकार भी इन्वॉल्व थे उसमें। कल फिर बोला 2 किले बाज के पेंडा छुटाया है। मेरे दौरे शेर चीते जिसे बालक है, 200 किले भी ना जान दें, 200 किलोमीटर भी ना जान दें। दादा गौतम भी इतना नहीं बोल रहे जितना आप बोल रहे, जितना आप प्रोटेक्ट कर अरे रहे। समाज की बात है, दादा को तुम बोलो ना बोलो, मैंने क्या लेना देना। मैं ये बात कर रहा हूँ, यही बात अगर कोई जाट कह देता तो फिर क्या रिएक्शन होता। जो अब जा आके मेरे पास आओ हैं लोग, भाई रहने दे मनु है, आनिया जानिया 4 भाई है, मन तो यो सबको समर्पित कर रहेगा। 24 घंटे आओ भाई, खुला रहेगा। और ताला दपाओ नहीं, पा भी ज्यादा वैसे ताले ने थोड़ लियो। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और महीने में कई बार कोर्ट के भी चक्कर काटते हैं। अगर रहने के ठिकाने की बात करें तो कई बार दर बदर भी हो चुके हैं और फिलहाल बीपीएल फ्लैट में रहते हैं। इसकी वजह क्या है? हमारे साथ खास मेहमान हैं नवीन जयहिंद। पहले पॉलिटिशियन थे, अब सोशल वर्कर है। नवीन जी, आपका स्वागत है। राम राम भाई साहब। यहाँ पर कैसे पहुंच गए? जित बोले लात लेके जाओ उड़े पहुंच जाएंगे। ये तो मेरे के हाथ में भाई साहब, ये तो भगवान ने वो कह रहा ना, बे माता ने लिख रखा है। अब बे माता ने जो लिख रखा है उसको तो होनी को बोला टाले कौन। तो कहीं पे भी पहुंच जाए, सारी जमीन अपनी है, सारा आसमान अपना, अपन कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन तो ये बड़ी बड़ी कोठिया में महला में भी रह के देख लिए, करोड़ों किया मैं। ये बीपीएल में ही बाड़ा आगे भाई आटा किराए पे अपने जुगाड़बाजी करके अपने कर रहे हैं। तो नुका यार मनसा ही माया और जंगा की, तो कि वो जंगा का कोई इतना मेरे ख्याल में तो गणा फर्क नहीं पड़ता मनसा का हो यार। तो मानस जित पहुंच जाएंगे, ढंग के आदमी होंगे, उड़े चांदना हो जाएगा। ये कंट्रोवर्सी आपके साथ लगती है या आप कंट्रोवर्सी के अंदर खुद घुसते हैं? कौन सी कम मैं बताऊं, मैंने कौन सी कंट्रोवर्सी करी? बहुत सारे ऐसे दर्जनों तो मुकदमे दर्ज आपके ऊपर हैं। अब आवाज उठाना नहीं, अब तो दर्जनों नहीं रह रहे हैं, अब तक कई तो पेंडा छुट लिया है। अब तक 7-8 रह रहे हैं मेरे ख्याल में। बाकी भाई कोई भी मुकदमे हैं, एक भी मुकदमा आप मेरे पे ऐसा बता दो कि जिस मुकदमे में भाई मन ने कोई छोटी हरकत करके, कोई चोरी चकारी या कोई इस तरह कोई छोरी छेड़ने का हो, कोई भाई कोई चोरी का हो, कोई इस तरह की तो नहीं है मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं। अगर आप मैं बताऊं आपने, मेरे ऊपर मुकदमा है कि आरटीआई को जब संसद में ये कह दिया गया था कि इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही पलट दिया था, तो मैं राष्ट्रपति जी के पास गया था, वहां प्रोटेस्ट किया था। तो राष्ट्रपति के वहां तो बहुत बड़ी बात हो जाए। मेरे ऊपर मुकदमा है, प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने का मुकदमा था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मेरे ऊपर मुकदमे हैं। अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तो इतने ठाडे आदमी थे, गाड़ा जब रोहतक में आए थे तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, किसी की सोचने की हिम्मत नहीं कि अमित शाह के सामने भी खड़े हो गए कोई प्रोटेस्ट कर सके। मेरे ऊपर वो मुकदमा है। मेरे ऊपर परावर की जमीन का मुकदमे है 2। जिन मुकदमों में 14 साल तक 2 सरकारों ने कब्जा कराया, उसका मुकदमा है। मेरा तो कोई फ्लैट नहीं कटने उड़ा है, भगवान परशुराम का ही जमीन है, परावर की जमीन थी, मेरा तो कुछ है नहीं। मेरे को तो मतलब आयोजन है, बुलाया तक भी नहीं गया सरकारी, आप सोच सको। मेरे ऊपर मुकदमा है जब बाहर के बड़का ने भर्ती करा तो पीजीआई में झगड़ा हुआ। मेरा रिश्तेदार थे ना, कोई मेरे जानकार थे ना। किसानों को जब पानी नहीं मिल रहा था, तो जब मैं सिंचाई विभाग में गया तो वो मेरे ऊपर मुकदमा वहां का है कि मैं उनकी किसानों की आवाज उठाई। नहीं, ये आप बात बता रहे हैं, क्या खुद को रॉबिन हुड समझते हो कि ना आप ना जाके इनका सॉर्ट आउट करोगे? ना ना। इतने सारे लोग आपके पास आते हैं, आप समाधान की बात करते हो, उनकी आवाज उठाने के लिए पहुंच जाते हो। पीजीआई में तो आप लोगों ने थप्पड़ भी मारा था। नहीं, वो झगड़ा हुआ था, वो एक इंसिडेंट था। वो बाद में हमारा ही डब्बी लकड़ा वो भी। तो वो कोई पर्सनल वो तो था नहीं, मैं जानू नहीं के है के नहीं। वो भी उड़ा उस दिन अंधेरा हो रहा था ना, उसने पहचाने, हम भी नॉर्मल उसमें जा रहे थे। तो मैं कोई रोब नहीं हुड नहीं हूँ ना, मन बनना ये हुड हाड मेरे बस की बनन की है नहीं। मैं नवीन जैन हूँ, काफी है। और मैं एक आम घर का बालक हूँ, जिनका 100 गज का मकान है, एक अपना रोटी खा रहे हैं, ठीक है। अपने बाप दादाओं की वजह से मैंने तो कुछ करा नहीं, कुछ ने कुछ टोटा ही करा घर में, मैंने तो कुछ फायदा कर नहीं रखा। लेकिन ठीक है, मान सम्मान है,
अपने गांव है हमारा तो शरीफ सा गांव है अपना भाई करके खा रहे हैं। मैंने तो कोई सरकार से कोई फायदे या कोई इस तरह की चीजें कुछ ले नहीं रखी भाई। वो ले रखी होती तो हम भी 10-20 किले खरीद लें, किधर किधर 50-100 किले हों, किधर सेक्टर में 1000-1000 गज की कोठी होती, फ्लैट होते। लेकिन मेरे जीवन का ये मकसद है नहीं, मेरे जीवन का मकसद ये कभी रहा नहीं। मेरे पास बहुत से मौके थे भाई साहब कि मैं करोड़पति अरबपति नहीं तो 20-30-50 करोड़ का तो जुगाड़ हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा तो सिर्फ यही था मकसद, आवाज उठानी है। वो दिमाग में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, उधम सिंह, ये लोग घुस गए। अगर यार इन्होंने अपनी जान दी है, बलिदान दिया, हम क्या कर रहे हैं इनके लिए? घर वालों ने तो पढ़ाने के लिए भेजा। अच्छा, कल बीपीएल फ्लैट में आए आप, गृह प्रवेश था कल आपका और कल ही मुहूर्त कर दिया। कुछ लोग आए थे, वो तो एक समाधान के लिए आए थे कि भी कुछ विवाद है अरविंद शर्मा में और रामकुमार गौतम के बीच में, नवीन जयंत बीच में क्यों घुस रहा? नहीं, पहली बात तो ये है कि कल जो हमारी मीटिंग थी वो 25 तारीख का जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव था उसकी को कामयाब करने के लिए जिन साथियों ने वो किया था, तो मुख्य लोग थे, कोर कमांडर हमारे वो आए थे। उसमें जो लोग वे आए थे बहुत साजिश और प्री प्लान्ड तरीके से आए थे। वो एक तो था भाई उसमें जो मेरे को वीडियो बना के गाली दे रहा था, एक था कोई जो स्टेट संचालक कर रहा था सरकारी प्रोग्राम की, और अलग अलग तरह से लोग आके डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की। और वो कल बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी। वो आए इसलिए थे कि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हो। फिर वो कोई आड़ा पट्टी बांध का आवे, अरे जी देखो मेरा हाथ तोड़ दिया, कोई नुगा जी देखो मेरे मुंह तोड़ दिया, कोई कुछ कहे कुछ कहे। वो तो हमारे साथी थे, उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया और उस अनहोनी को टाल दिया। वो मंत्री जी के घर में बैठ के साजिश हुई है। घर से बैठ कर आप सबकी लोकेशन निकलवा लो, आप सबकी कॉल डिटेल निकलवा लो। और आजकल तो कुछ पत्रकार भी ऐसे हो रहे हैं, अब पत्रकार भी इन्वॉल्व थे उसमें, अब कहाँ कब क्या आना है, इस तरह की चीजें हो रही है। मतलब है कि ये तो हमारे घर में की बात है, हमारी अपनी मीटिंग है। हमारा कौन सा आपकी क्लोज मीटिंग में कौन आदमी जाके किसी ने कर दिया? बोले हमारे तो नहीं होता ये सर, किस क्या नहीं होता थार तो क्या नहीं होता। मतलब योद्धा है जो भाई, वीर योद्धा है, फरसादारी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके नुते आ रहे हैं, उनके दियारू में। अब इन लोगों ने सोची समझी कि 80 साल का बूढ़ा रहा था, बताओ उसके क्या में हो जाता। मतलब 80 साल का बूढ़ा था, लाश मारे घर के आगे धर रखी थी, उसके मान ले कुछ भी हो जाता है बेचारा। मतलब वो भी धक्का लग जाता, कोई कुल्ली टूट जाती कह देते उसने ठा फिर ये हांड रहे। अगर देखो जाइंद ने इसकी कुल्ली तोड़ दी। मैंने तो फिर भी रुकावट करके बहुत बच गया, बचाव हो गया। एक वो तक देखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कल, फिर बोला 2 किले बाज के पेंडा छुटाया है। मेरे दौरे शेर चीते जिसे बालक है, 200 किले भी ना जान दें, 200 किलोमीटर भी ना जान दें, वो निकाला है वहां से। अच्छा, मतलब क्या, मतलब कुछ चीज हुई ना भाई, कौन भाई एक बटन तक उनका टूट नहीं रहा। बोला ये क्या है भाई साहब, ये नवीन जैन को गुंडा साबित करने की इनकी एक वो है कि इसको गुंडा साबित करो। अगर लड़ता रहे यार, मैं अपने लिए तो लड़ नहीं रहा। मेरे तो खुद, मेरी तो नौकरी की ज्वाइनिंग थी, मेरी तो ज्वाइनिंग तक नहीं दी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब गौड़ शिक्षण संस्था की जमीन के लिए आपने प्रोटेस्ट शुरू किया पैरावर में, वहां पे मंच पे डॉक्टर अरविंद शर्मा भी थे जब वो सांसद थे, अब वो मंत्री बन गए। इस बीच में ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों के बीच में इतना मनमुटाव आ गया? नहीं देखो, जब हमने वो 2022 की बात है तो उस टाइम पे दादा गौतम जी भी वहीं पे थे, अरविंद शर्मा जी भी वहीं पे थे, और भी दूसरी पार्टियों में बलराज कुंडू था, कुलदीप वत्सा, सब मैंने सबको बुलाया था। हम खुले दिल के आदमी हैं और हमने ये था कि भाई सबको बुलाओ जो भी जैसी अपनी बात रखना चाहे। उड़ा भाई ने बात रखी थी, आपने पता है 20 दिन पाछे धरना दूंगा, वो तो दिया नहीं। उड़ा मुख्यमंत्री को उस टाइम पे खट्टर साहब को बताया था उन्होंने, मंदबुद्धि कुछ इस टाइप का पूर्व मंत्री था वो ग्रोवर साहब, उसको बताया था उसने कि कुछ मामूरख टाइप का, मेरी माँ बड़ी गलती फलाना दिखड़ा, कदे वहां काट लिया, कदे कान हाथ काटना, ये इस तरह आप लोगों ने बयान सुने होंगे। अब मैंने तो कुछ भी नहीं कही भाई साहब। मेरे पास तो फिर एक प्रोपेगेंडा, ये तो कांग्रेस है, बीजेपी वाले कांग्रेस का, कांग्रेस वाले बीजेपी का है। मेरे पास तो जब आए थे लोकसभा चुनाव में, दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, अरविंद शर्मा भी आए थे। तो मनमुटाव की बात जहां से हुई कि विधानसभा में जो एपिसोड हुआ, दादा गौतम को जो कहा गया, गोबर की बात जहां से शुरू हुई, तो मैं 7 दिन बाद बोल रहा था। और मैंने उस टाइम पे ये कही थी भाई देखो, चलो पहली बात तो गलती तो होगी, और वो बात दादा गौतम पे नहीं, वो समाज पाती ब्राह्मणों को बिल्कुल कहा जाता है खीर खानियां, कहते हैं यार सच है, जो समाज की बात है यार, खिलाता है समाज, सब खवावे हैं जमावे हैं हमने, की बात है। तो उसमें जब ये प्यार प्रेम मत हो है भाई, दादा कहे हैं तो प्यार प्रेम मत है।
तो जब आप एक ब्राह्मण हो कि एक ब्राह्मण को ये कह रहे हो कि यो गोबर खा गया तो लोग फिर मजाक उड़ाएंगे, वो समाज का मजाक उड़ रहा था। तो मैंने कहा था भाई आप ये इनसे माफी मांग लो उड़ा विधानसभा में। नहीं मांगी भाई ने, अगले ना हंगा मान रहा होगा, हाथी मान रहा होगा, अगले दो रहे सरकार है, सिस्टम है, नहीं, गुंडे मैं बीच हैं। में रुकूंगा। ये आपने पब्लिकली ये बात की थी, क्या पर्सनल तौर पे भी आपकी बात हुई थी डॉक्टर अरविंद शर्मा ना से? मेरी कोई बात आपने नहीं, गलत शब्द बोले? ना मेरी कोई बात तो नहीं। इसका मतलब तो आपके उससे पहले ही संबंध खराब हो नहीं चुके नहीं नहीं, बिल्कुल पहले संबंध तो जब वो वहां जो बात बोली गई उससे पहले तो कोई ऐसी बातें नहीं थी। मैंने तो, आपको ध्यान नहीं होगा, मैंने तो जब ये चुनाव लड़े या चुनाव जीते, मैंने तो उसके बाद नाम लिया था दादा गौतम का, अरविंद शर्मा, ये सीनियर आदमी, इनको मंत्री बनाना चाहिए। अब वो वीडियो पड़ी होंगी अभी भी। देखिए, ये जो विधानसभा से जो ये चीजें बोली गई थी, इसको एक्सपेंस कर दिया गया था और काफी नेताओं ने निंदा भी की थी। लेकिन आप जिस तरीके से इस चीज को प्रेस्टीज इश्यू बना रखा है आपने, दादा गौतम भी इतना नहीं बोल रहे जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप प्रोटेक्ट कर अरे रहे हैं। समाज की बात है, दादा गौतम बोलो ना बोलो, मैंने क्या लेना देना। दादा गौतम मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है भाई, हमारे समाज का एक बड़ा मान सम्मान, बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। मैं ये बात कह रहा हूँ, यही बात अगर कोई जाट कह देता तो फिर क्या रिएक्शन होता। जो अब जा आकर मेरे पास आओ हैं लोग, भाई रहने दे। कोई ठाकुर बोल देता, कोई यादव, कोई गुज्जर, कोई पंजाबी, बाणिया, कोई दलित, SC BC, कोई भी दूसरी बिरादरी का बोल देता तो क्या कहते ये। सवाल ये है, बात न्याय की है। यहाँ मैं भोलेनाथ परशुराम की जय बोलने से कोई भगत नहीं होता है, उसकी उस पर चलना पड़ता है, उनकी मान्यताओं पे, उनकी बातों पे। अब ये सारी जब चीजें हुई हैं तो अब बात समाज की है, तो समाज की है तो यार अब उस पर तो बोलना पड़ेगा। हम तो चुप नहीं रहे, मैंने मेरे तक कोई प्लॉट नाम खिला दिया नहीं दादा गौतम ने, बुझ लो कर दे रखा उधर, और इसने कोई दाब नहीं रखा भाई। सब नवीन जयंत नहीं हो सकते ना, वो खुल के बोल सकते। क्या आपसे कुछ ऐसे ब्राह्मण नेताओं ने संपर्क किया है, बेशक आप नाम ना बताओ, हाँ। कि जो ये कह रहे कि नवीन आप सही दिशा में चल रहे हो, डॉक्टर अरविंद शर्मा को माफी मांगनी चाहिए राम कुमार गौतम से? सारा न करा है, सारे नाम तो किसका बताऊं, सही नहीं, ठीक है भाई, कहना है। फिर कोई मेरे दौर को ग्रांट थोड़ी भेजा है, किसी ने 11 रुपये भी ना दे रखे, 21 भी ना दे रखे। ये जो कहे ना कि ताव किया हुआ मेरे दौर तो ये बेचारे 4 आदमी बताया करें, एक 4 ही दौरे, तो ये 4 आदमी हैं, ये अपने कोई 1000 दे दे, कोई 5000 दे दे, कोई दे ना देता नहीं चल रहा काम। सारे हैं सब ने, वो तो राजनीति है, वो उनके लिए राजनीति शूट करते हुए, मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो पार्टी में भी नहीं उनकी में ना। अभी कोई चुनाव है भाई साहब, कोई ये कह, ये तो चुनाव, क्योंकि पहले तो ये कह रहे थे चुनाव के चक्कर में कर रहा है, कोई चुनाव भी नहीं है। पहले आप एक बाग में रहते थे, फिर उसके बाहर आए, वहां से फिर कहीं और गए, वहां से आप BPL फ्लैट ठीक है, इतनी बढ़िया है तो गरीबा ही बस्ती है, अड़ते बहुत बढ़िया आदमी है, वो अमीर था तो बढ़िया है। सवाल ये है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? हर स्पॉन्सर के 4000 के 5000 किराए पे मतलब भेज दियो, कितना इन्हें दवा दूंगा, इसमें स्पॉन्सर की बात है। ये वो सारी चीजें जो मेरे साथ हुई हैं वो झेली है ना हमने, वो सिस्टम के खिलाफ लड़े तभी तो झेली हैं। ये बुढ़ा की पेंशन बनी है, या प्रावर की जमान की लड़ाई लड़ी है, या बेरोजगार की बरात का मामला था, खेल कोटे का था, या दलितों के घर तो रात ने 12 बजे जाकर बिल्डोजर के सामने मैं खड़ा हुआ था, उनके रुक गए, हम नहीं बचा सके, तो लड़ाई में नुकसान तो होगा। वो लड़ाई में यार सिंह टूटे आ रहा मत है, तो भाई सीधी बात है, वो तो नुकसान तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तंबू बना रहा है 1.5 साल, आड़े तो फिर भी छत तो है, मन में तो उड़ाई रह लो, तो मैं तो भी आड़े पेटा नीचे बैठा रहूँ। मन है आनिया जानिया 4 भाई यार, मन तो यो सबको समर्पित कर रहेगा, 24 घंटे आओ भाई, खुला रहेगा, और ताला तो पाओ नहीं, पा भी ज्यादा वैसे ताले ने तोड़ लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, भगवान ने जो दे रखा है, जो लिख रखा है वो है भाई। अच्छा, एक एम होता किसी भी व्यक्ति का, चाहे कुछ भी कर रहा है, शिक्षा में है, राजनीति में है, आपका क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? मैं एमलेस आदमी, अभी आपका कुछ लग नहीं रहा कि कहाँ जाना चाह रहे हैं। एमलेस आदमी हूँ मैं, कभी एम के चक्कर में नहीं चलता, ना मेरा कभी कोई टारगेट होता, ना कभी लक्ष्य जिंदगी में। ये नरे हंड नहीं, नरे मोटिवेटर स्पीकर आया आजकल चले हैं, लक्ष्य साधो, ये करो, कृष्ण वो के बोले अर्जुन बनो, मछली की आँख पकला। हम तो सारा कुछ ना आँख देखते, हम तो अपने कर्म पे भगवान पे छोड़ रखा है सब। भगवान जहाँ लेके जाएगा, जो करा होगा अच्छा करा होगा, वो भगवान को समर्पित भूंडा होगा तो हमारे, हम मान लेंगे कि हमने कर दिया। अपना कोई नहीं, मेरा तो लोगों का यही है, भी लोगों की समस्याएं उनका समाधान होना चाहिए। सरकार में होंगे थे तो लोगों के काम करे, विपक्ष में हैं हम तो, ना सरकार में ना विपक्ष में, तो लोगों की आवाज उठाओ, हम तो सड़क के आदमी हैं। एक सिंगर है हरियाणवी, मासूम शर्मा, उसने तो आपसे मदद नहीं मांगी, उसके बारे में भी आपने बोलना शुरू कर दिया, मर्द के गाने मत गा, मर्द बन के दिखा।
नहीं वो बोलने की बात नहीं, मासूम बात ये थी, वो तो भाई आया था मेरे दर, भाई है, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे सारे कलाकार साथी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा था मासूम भाई को कि भाई एक बात बता, तू वीडियो बना हुआ है कि यहाँ प्रोग्राम है, आओ, लोग तुझे फॉलो करते हैं तो लोग आते भी हैं, तेरे तो रही गाने भी गवाए हैं, स्टेज पे भी बुलावे हैं ना, तो तेरे गाने गवाते उड़े परेन तय बैन करवा दे हैं, कदे अकाउंट तेरे डिलीट करवा दें, कदे गाने डिलीट करवा दें, क्या था हंड है तू इनके पाछे पाछे। मैंने इसलिए ये कहा वो गाना गाओ है, बढ़िया बढ़िया गाने गाओ है भाई, चल ठीक है, बोला गुंडागर्दी गाओ, ये तो मन ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि भाई पहले आप फिर गुंडागर्दी, मैं मानता हूँ मैंने तो सबसे पहले, आपको ध्यान नहीं होगा, सबसे पहले आवाज उठाई थी कि ये गुंडागर्दी के गाने नहीं चलने चाहिए, बच्चों पर गलत असर जा है। लेकिन ये एक सिंगर या दो सिंगरा के बैन करने से तो नहीं होंगे, पंजाब वाला कौन रोकेगा भाई, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, आप पूरे नॉर्थ इंडिया में बॉलीवुड में भी गायक है। है, बॉलीवुड में फिल्म बनाए गुंडे बदमाशाही, उनको कौन रोकेगा। पॉलिसी बनानी है, मैंने ये कहा था पॉलिसी बनानी, मैं इसलिए सपोर्ट किया था उनको, अगर पॉलिसी बनानी है तो सबके ऊपर लागू, पूरे देश में लागू, ये नहीं भाई कुछ लोगों के ऊपर लागू। ये इसलिए कही थी मैंने कि भाई जब आपके साथ गलत हो रहा है, गाना तो बना दिया, मर्द तो मर्द हुआ है, मर्दा वाले काम भी करो, बोलो आवाज, और मैंने थोड़ी कहूँ उसने तू लठ लेगा कितने साले, मेरा कहने का मतलब ये था। अब उस दिन अमित सैनी रे मासूम शर्मा दोनों बुला रखे थे, कोई से बात भी ना करी, कोई से का किसी का भी बयान हो आप देख लो, या किसी ने कुछ गाना भी, गाने भी बहुत बढ़िया बना रहे थे, गाने भी ना गवाए, तो ये बेचारे कलाकार बेचारे कहूँ मैं तो इनने इन बताबा मार दें, तेरा गाना डिलीट करवा देंगे ना, तो आ जा, तेरा अकाउंट ने डिलीट करवा देंगे ना, तो आ जा। तो मैं इसलिए कहूँ था भाई, तो मैं थोड़ा गाना था बाहर निकल, है ना, ठीक है, कलाकार भाई हुए जो भी है अपना, उनकी अपनी एक्टिंग बाजी अलग हो है, हकीकत अलग चीजें होती है। मेरा एक सवाल और, हम्म। जो आपने शुरुआत की थी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था को लेके, वहां आप एक जेसीबी लेके पहुंचे थे, उसका शायद मुकदमा भी दर्ज है। वो चल रहा है भी। हम्म? हाँ और जिस दिन चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, हाँ उस दिन शायद आपको नजरबंद कर दिया गया था। हाँ, तड़के क्यों, ऐसा क्या क्या कर रहे थे आप? बेरा नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने तो एक दिन पहले भी कही थी भाई जो भी भाई उठे जाओ, मेरा तो देखो न्योता नहीं है, मैं ताऊं क्यों करे, है ना। और भाई कोई युद्ध का मैदान होता है, लड़ाई होता है, कोई सा मुद्दा हो, वहां तो जरूरत नहीं होती है न्योते की। लेकिन जब आप प्रोग्राम सरकारी कर रहे हो, मैं तो सरकारी नहीं हूँ भाई, हमने तो अपना प्रोग्राम किया, इन्होंने वो प्रोग्राम भी खराब करने की कोशिश करी थी 25 तारीख वाला। तो ये क्या हुआ कि ये जो प्रोग्राम जैसे इनने किया, अब बाबाओं के उस पर बुला रखे थे, बाबाओं के अनुयायी बुला रखे थे, जेल में बैठे बाबाओं के अनुयायी तक, जेल में खटोला है उनके पास, या अरेंजमेंट होगा, कई वही खटोला खोज लेंगे थारा। इसलिए बाबाओं से मैंने तो कहा था, बाबाओं के बेटे रे बाबा की बेटी, दोनों से वो करवा करा था, वहां जो गए भी थे जो लोग, वे भी उल्टे हो लिए देख के, अरे यार यो क्यों हो रहा है। तो मैं तो बोला है नहीं, मैं तो तरह 6 बजे मंत्री जी पुलिस ने आई, तरह पुलिस आई 6 बजे, ने बोला भाई तू दही ने बोला कई दिन हो गया खीर हलवा कराया है, बोले हम हमने भी खवा दे, मगर लो भाई भाई हो तुम भी, के बाद हमने खवा दिया। मंत्री जी उस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे कि अगर रामपाल दास के अनुयायी यहाँ पे आते हैं तो उसका परिवार भी कबीरपंथी है और रामपाल दास भी कबीरपंथी है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी अरे फिर अगर भगवान परशुराम को तो मानने अरे वाले। अभी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके, वहां पे प्रोग्राम है, आश्रम में जाओ, उन्हीं के चेले कह रहे हैं कि वो नकली कबीरपंथी है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं, उसी के चेले ने परसों परले दिन कहा था नकली है, बुलाया वो क्या कबीरपंथी बुलाया। अरे कबीर ने कौन सी पार्टी बदल रखी थी भाई, कबीर तो संत महात्मा आदमी था, कबीर ने तो अपना सारा जीवन अपना एक कुटिया में काट दिया। ये महाराज तो कदे उस डाल बला कबे उस डाल, ये आपने देखा नहीं है क्या, कदे बीजेपी कदे बसपाई कदे सपाई जो भी है, मतलब कदे क्यों में कांग्रेस कदे क्यों में, कबीर ने कौन सी पार्टी बदली थी, कबीर ने कदे डेरे वाले बोला गए वो करे रे भाई, डेरा ही पर क्या है कबीरपंथी। अरे मैं तो वो होंगे ठीक है, सबकी अपनी विचारधारा, हम तो बोड़ापंथी है भाई, परशुराम पंथी है, बजरंग बली पंथी, खाटू श्याम पंथी, हम तो अच्छा, ये नवीन जैन, ये एड्रेस आखिरी है? के बेरा हो है, इस बात का कोई बेरा थोड़ी है भाई साहब, फाटक फाटक सारे चल रहे के बेरा की पहुंच जाए ये कहीं आगे तई जाओ, या आगे प्रेरणा गवाना जा है, गवाने तो या पानीपत जा है, पानीपत आगे मतलब या लाइन है, महारत जो लिख रखी है, और इतने बढ़िया पेड़ हैं, इतने जामने के बढ़िया पेड़, इतने बढ़िया लोग आटे सारे, बहुत बढ़िया चीज है कोई। हमने तो मारा था क्योंकि हमने देखो अब रेल आ गई,
तुम्हारा काम रेल बनाना है, जो एनडी पाक उसकी रेल बनाना हमारा काम है। कहा होता नहीं यार रेल बनाना है, तो रेल बनाओ है हम। तो रेल के सारे रहे हैं, तो रेल बताते हैं, दिखा दे भैया रेल भी दिखा दे, गले गले कोई बात नहीं, दिखा दे थोड़ी सी। चलो। हाँ, तो इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ, अभी देखो हम डरते हैं ना यमराज से भी, यमराज भी ठाक ले जा सके, डरा नहीं सकता। इतनी तो हिम्मत यमराज की भी कौन है। सरकार वरकार का सौदा किया भाई साहब, मैं 4 मुख्यमंत्री अगला लड़ा हूँ है, मंत्री का तो सौदा ही किए हुए, वो भी 8वें नंबर का मंत्री के सौदा। हमने कोई प्यार था भाईचारे था कुछ, लेकिन ये टुच्ची हरकतें करके, वो तो बलि है कि भाई कोई बलि दे दो, इसकी बलि हो जावे किसी की, जय हिंद बदनाम हो जावे। जय हिंद ने देखो वहां गया था, मार दिए पीट दिए, आदमी मर गया। अब जो कल घटना हुई है बहुत सीरियस है, बहुत बड़ी घटना हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा ब्राह्मण नेता बनने का कोई कंपटीशन चल रहा हो? मैं तो मानता ही नहीं कभी अपने आप को वो ब्राह्मण नेता, ना मैंने बनना चाहता। मैं क्या यार, मैं किसी पार्टी में ना, मेरी कोई पार्टी ना बताओ। मैं कुछ ये, मैं जब 2020 में छोड़ दी थी राजनीति, छोड़ दी थी, मैं क्या का नेता हूँ। नहीं, अगर समाज में 2 आदमी काम कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स तो आ जाता है किसी न आता होगा काम, डरा भाई। देखो कायर डरता है, योद्धा लड़ता है, कायर अपनी कायर हरकतें करता है। डरपोक आदमी अपनी कायराना हरकत करेगा, डर उसके अंदर बैठ जाता है। अरे खुला मैदान है, आप तो वो भी 4 बार के MP हैं यार। समाज ने तो इतना प्यार प्रेम पूछता और कह देगा। मैं तो समाज के लोगों को भी कहूँ, मंत्री जी के पास जाओ भाई, ये जो अपने काम कुम अपने करवाओ।